शरीर का परिचय। शरीर का नाम झा। लेकिन इस झा शरीर का नाम जो पड़ा है, इसको जानने वाला हम ही हैं, पर हमारा कोई नाम नहीं। हम किसी नाम में आ ही नहीं सकते, पर शरीर इसका नाम हो सकता है झा, मिश्र, ठाकुर, पासवान, चौधरी, कुछ भी, लाला, बनिया, कुछ भी। इसका नाम चूंकि शरीर है ना, तो इसका नाम हो सकता है राम, मोहन, श्याम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नाम देने वाला जीवित है, जिंदा ही नाम रख सकता है। तो ये नाम एक सिंबॉलिक दे दिया गया शरीर का झा। अब इस शरीर के द्वारा बातचीत होता है, तो शरीर के माध्यम से बातचीत होता है, तो उसको मैं नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माध्यम तो शरीर ही होगा। इसका नाम कुछ दिया गया है, झा का शरीर। और झा जो नाम रखा है वो चैतन्य ने ही रखा है, जो होश में है। शरीर को शरीर का पता नहीं होता, अर्थात खुद का पता नहीं, लेकिन उसमें अगर आप जुड़ जाते हैं, क्यों आप जीवंत हैं, चैतन्य हैं, होश हैं आप, और आप अगर जुड़ जाते हैं इससे, तो ये भी चैतन्य दिखने लगता है। ये जो शरीर है ना, ये भी चैतन्य दिखने लगता है नहीं? ये आपके कारण है। आप दिखते नहीं, शरीर दिखता है। हम दिखते नहीं, शरीर दिखता है। ये हम और आपकी जो है बात, वो एक ही है, दो नहीं है। शरीर अनेक है, माइक अनेक हो सकता है, अनेक स्पीकर हो सकता है, उससे बातें निकल सकती हैं। अब ये जो शरीर है, ये एक माध्यम है। इसको आप पकड़ते हैं, और फिर अगर होश में हैं तो होश वाली बात करेंगे, बेहोश वाली बात करेंगे। अब ये बेहोश क्यों होता है, होश क्यों नहीं रहता? ये भी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है अपने को जानना, या कहिए भगवान को जानना। अपने को जानना मतलब शरीर को नहीं। इस शरीर में थोड़ी सी सामर्थ्य है, जितना खाना देते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें एनर्जी आता है, और ये अपना काम धाम करता है। अकाम धाम करके अपने लिए, अपने द्वारा ही करके ये शरीर, और कारण आप हैं, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो आपके प्रभाव कहाँ रहेगा? प्रभाव नहीं रहेगा तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो जो आप हैं वो शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक माध्यम है ना, इसके द्वारा आवाज आती है, आप ही बजाते हैं। ये बांसुरी, शरीर नाम की बांसुरी आप ही बजाते हैं। अनेक तरह की इसकी कंठ होते हैं, अनेक तरह की आवाज निकलती है, तो बांसुरी बजाने वाला आप ही है। अब अगर बांसुरी बजाने वाला होश में है तो अच्छा बांसुरी बजा लेगा, और अगर बांसुरी बजाने वाला बेहोश में है तो बांसुरी को ही मैं मानेगा।
गड़बड़ कर जाएगा। बांसुरी है, इसको सुरताल आप ही देते हैं, आप ही के कारण ये चलता है। आप हैं नहीं ये शरीर, पर आपके बगैर ये शरीर चल भी नहीं सकता। आप ही जुड़ते हैं, आप ही छोड़ते हैं, जुड़ते हैं, छोड़ते हैं, जुड़ते हैं, छोड़ते हैं। हर रात छोड़ देते हैं, हर सुबह जुड़ जाते हैं। हर रात छोड़ते हैं, हर सुबह जुड़ते हैं। छोड़ते हैं, अनंत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता रहता है कि मैं सो रहा हूं, पता रहता है। वहां मैं तो रहता ही नहीं। मैं मतलब जो नामकरण आपने मैं का नामकरण माने शरीर का नामकरण मैं से किया है, तो शरीर नहीं रहता है। और चूंकि आपको होश नहीं रहता, इसलिए आपको खुद का पता नहीं रहता है। क्यों होश नहीं रहता है? अगर आप दुनिया से, इस शरीर से ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो होश नहीं रहेगा। संबंध नहीं बनाएंगे तो होश ही होश रहेगा, होश ही होश। शरीर को छोड़िए, आप होश में रहेंगे। लेकिन शरीर से यह निर्भर करता है कि आपने अपना इन्वॉल्वमेंट शरीर के साथ कितना मचाया है। आपने अगर शरीर के साथ इन्वॉल्वमेंट, यानी इन्वॉल्व किसको कहते हैं? मेरे लिए ये काम हुआ, मैं आज वहां गया था, मैंने कितना सुंदर भाषण दिया, मैं ये किया, मैं वो किया, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे माताजी ऐसी थी, मेरे बड़े भाई ऐसे थे, बड़ा मतलब मेरे 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 सत्यानाश, अपना सत्यानाश कर डाला। इतने इन्वॉल्वमेंट, होश नहीं रहेगा। सोएंगे ना, मतलब शरीर को छोड़ेंगे ना, होश नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपना संबंध किसी से मत बनाओ। हम अपना संबंध किसी से ना बनाएं। किसी से का मतलब, पहला नंबर शरीर है, तो हम शरीर से ही संबंध ना बनाएं। क्योंकि हम अगर शरीर से संबंध बनाएंगे तो हमें हमारा होश ही नहीं रहेगा, हमें हमारा पता ही नहीं रहेगा। क्यों नहीं पता रहेगा? क्योंकि हमने संबंध बनाया है। मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं ये, मैं वो, संबंध बनाया। संबंध बनाते ही होश खो बैठेंगे, होश नहीं रहेगा, बिल्कुल ही होश नहीं रहेगा। क्यों संबंध बनाना? बताइए, मजे लेने के लिए। कितने देर वो मजा आता है ये बता दीजिए। एक मजा है कि लगातार रहेगा, मजे ही मजा, मजे ही मजा, मजे ही मजा, और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वो आनंद बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक और ये है। दूसरी ओर है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मजा रहेगा, और थोड़ी देर के मजा चौपट कर देता है, खत्म कर देता है। थोड़ी देर के लिए है। एक और क्या है? मजे ही मजा, और वो मजा बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। ये मजा थोड़ी देर के लिए, और ये घट जाता है, खराब हो जाता है, बेकार लगने लगता है। आप सोच के देख लें, दुनिया में सोच के, विचार के देख लें, आप ठोक बजा के देख लें दुनिया में कि कितने देर रहता है मजा। कोई भी चीज का, चाहे बीवी का लीजिए, चाहे बच्चे का लीजिए, चाहे माता पिता,
भाई बहन, रसगुल्ला, पेंतोबा, जिलेबी, कपड़ा, कार, हवाई जहाज में उड़ना, कितनी देर के लिए मजा आता है? अगर आपको मजा लगता है तो कितने देर के लिए, ये देख लीजिए ना। थोड़ी देर के लिए रहता है ये सब, थोड़ी 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 थोड़ी, फिर गया गया भैंस पानी। लेकिन दूसरी ओर भैंस पानी से बाहर निकल आया, अर्थात मजा ही मजा, मजा ही मजा, और उस रस में वृद्धि ही होती है, होती 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 होती। विचार करिए ना, एक और अनंत रस और एक और क्षणिक जो घट जाता है तो मजा किरकिरा हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। एक और ये है, उदास हो जाता, थोड़ी देर के लिए रस आया फिर उदास। अब दूसरी ओर क्या है, लगातार रस बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। एक और, थोड़ी देर के लिए रसगुल्ला खाया, शुरुआत में ऐसे लगा कि खाएंगे खाएंगे, जब खाया तो कम, और खाया तो कम, उसके बाद भैया नहीं खा सकते, मजा गया ना। थोड़ी देर के लिए आपको कोई जगह बड़ा सुंदर लगा, थोड़ी देर के लिए, और कुछ देर के बाद वहां से चलने की इच्छा हो जाती है, तो भाई मजा आया उस जगह से, तुम जा कैसे रहे हो? इसका मतलब मजा बढ़ा नहीं, घट रहा है, तभी तो जा रहे हो। तो जगह की भी नहीं मजा, वो भी नहीं टिका, न वस्तु की मजा टिकता है, न व्यक्ति की, न स्थान की। विचार करके आप देख लीजिए ना, थोड़ी देर के लिए रहता है फिर उड़ जाता है। लेकिन एक मजा है जो उड़ता नहीं, बढ़ता है, बढ़ता है, और अब देख लीजिए, बनियागिरी कर लीजिए, कौन सी अच्छा है, कौन सा बेटर है, बनियागिरी कर लीजिए, जो बेटर है उसी ओर जाएंगे आप, ऑटोमेटिकली है। लेकिन क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि विचार नहीं करते, विचार नहीं करते, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, गधे की तरह, भैंसे की तरह जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। ये भी कोई जिंदगी है? तभी तो सनातनियों पर 1000 साल शासन किया गुंडों ने, शैतानों ने। किस पर? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, रामायण, ऐसे ग्रंथ, और इसके पढ़ने वालों पर कोई 800 साल शासन करेगा, 900 साल शासन करेगा? छी, डूब मरो। सनातनियों कहते हो अपने को, सनातन, सनातनी। तभी तो ये हाल हुआ, सनातन रहा का। इसीलिए विचार तो करना चाहिए भाई। आप विचार करते नहीं है, कोई भी काम करते हैं तो उसमें विचार करते हैं। आप दुनिया की कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो वहां विचार करते हैं, छोटी छोटी सी रस है उसमें, और यहां अनंत रस, तो कोई विचार ही नहीं। कोई कहेगा आपको छोटी रस चाहिए या अनंत रस चाहिए, कौन सा रस चाहिए तुम्हें? एक रस है जो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा, उदास हो जाओगे। एक रस है कभी उदासी आएगी ही नहीं, रसी रस, रसी रस, रसी रस, रसी रस, रस बढ़ता रहेगा, उसका खात्मा ही नहीं होगा। एक और ऐसा रस, बताइए कौन सा रस चाहिए? ऑटोमेटिकली जो समझदार होंगे वो वही रस चाहेंगे जिसमें कभी घटाव ना हो, बढ़े।
बढ़े, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, ऑटोमेटिकली लोग ये रस चाहेंगे। लेकिन ये रस मिलेगा कैसे? जब वो छोटी छोटी रस जो है ना, उसको शरीर के लिए रहने देंगे, उसको हटाना नहीं है, उस शरीर के लिए रहने दीजिए ना। रोटी है शरीर के लिए, कपड़ा है शरीर के लिए, गहना है शरीर के लिए, घर है शरीर के लिए, गाड़ी है शरीर के लिए, वस्तु है शरीर के लिए है, वही उसको फेंकना थोड़े है, वो रहने दीजिए ना। लेकिन उसमें आपने टांक दी मेरा। अगर मेरा टांक दी तो गड़बड़ हो गया। शरीर की चीज यानी दूसरे की चीज है, उसको आप बेईमानी कर रहे हैं, बेईमान हो गए। भाई शरीर की चीज को मेरा कैसे कह देंगे? मेरा तो कोई हाथ पैर है ही नहीं, मेरे में कोई सिर पैर है ही नहीं। जो मेरा है, जो मैं है, उसमें कोई सिर पैर तो है ही नहीं। तो अब बताइए वो वस्तु कैसे मेरा हो जाएगा? मेरे में कोई सिर पैर है नहीं, वो तो शरीर में है, तो मेरा कैसे हो जाएगा? वो तो शरीर का हुआ ना। तो जो शरीर का है रहने दीजिए ना, क्यों बेईमानी करते हैं? मेरा, उसकी चौकीदारी कर दीजिए। हाँ भाई कहाँ ले जा रहे हो? ये इसका है, चल भाई रख रखो। हाँ भाई पैसे ले आओ, पैसे ले आओ। क्यों भाई आपको तो नहीं चाहिए? हाँ मुझको नहीं चाहिए, लेकिन शरीर को चाहिए, वो पैसे पर ही चलेगा। लाओ लाओ लाओ। तो शरीर की चीज को आप क्या करते हैं? मेरा, इसलिए अंधे हो जाते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। सीधी सी बात है। आप, इसलिए कहा आप मालिक हैं। मालिक, मालिक नौकर कैसे हो गया भाई? मालिक नौकर कैसे हो गया? आप मालिक हैं और नौकर ये मन बुद्धि प्राण ये सब नौकरी करता है आपका। आप ही कहते हैं हाँ भाई मन, आज मन बना रहे हैं घूमने के लिए जाने के लिए। ये किसके लिए है? शरीर के लिए है। मन बनाया किसने? आपने, मालिक ने। मालिक ने मन बनाया कि आज शरीर को घुमाने ले जाए, तो ले जाओ। लेकिन मालिक ने ये सोचा, मन ने क्या कहा? मैं घूमने जाना है, मेरे को, मुझे मजा आएगा। ये क्या है? बेहोशी है। आप शरीर को घुमाने ले जा रहे हैं, ले जाइए। मन बनाया किसने? आपने। तो आपका दास है मन, क्योंकि आप मन बनाते हैं ये काम करने के, वो काम करने को, ये सारे काम करने को विभिन्न मन बना के आप वो काम सब करते हैं। लेकिन किसके द्वारा? शरीर के द्वारा, शरीर के लिए, शरीर का काम। लेकिन क्या करते हैं? आपके प्रभाव से होता है, आपके उपस्थिति में प्रभाव से। तो आपके प्रभाव से होता है, आपकी उपस्थिति। तो मेरा कैसे हो गया? वो आपका कैसे हो गया? आपकी उपस्थिति में हो, सूरज की उपस्थिति में सारे फसल उगते हैं दुनिया भर के, पानी वगैरह बनते हैं। सूरज कभी कहने आता है ऐ किसान ये फसल मेरा है, कभी बोलता है? कभी सूरज बोलने नहीं आया। उसकी उपस्थिति है, उसके बगैर फसल नहीं उगी। लेकिन वो कभी नहीं किसान को कहने आता है ये मेरा है, मेरे कारण हुआ है। अलिप्त है, उसकी उपस्थिति मात्र से फसल सब उग रहा है, लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही आपके प्रभाव से ये शरीर सारा काम करता है। अब शरीर के काम को आपने कह दिया, सूरज ने कह दिया मेरा फसल, आपने कह दिया मेरा काम। अरे सोचिए, विचारिए, आप हैं, खोजने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी हैं, खोजने की जरूरत नहीं है। विचार करने की जरूरत है कहां? जहां आपने मेरा लगाया, जहां आपने
मेरा लगाया, वहां विचार करने की जरूरत है कि क्या ये मेरा हो सकता है? मेरे में तो सिर पैर है नहीं, ये तो शरीर में सिर पैर है, तो ये तो शरीर का हुआ, मेरा तो हुआ नहीं। मैं क्यों गलतफहमी में ये बोल रहा हूं मेरा, मेरे लिए? ज्यादा से ज्यादा मैं इसका चौकीदारी कर सकता हूं, तो कर दीजिए। चौकीदार कभी घर की चौकीदारी करता है तो कहता है ये मेरा घर, और जब कहेगा तब उसको मालिक डंडे मार के भगा देता। जब तक चौकीदारी किया नो प्रॉब्लम, और जब मालिक बनने लगा तो प्रॉब्लम तो होगा ना। जब मालिक बनने लग गया तो प्रॉब्लम आया। इसीलिए मालिक नहीं, आप चौकीदारी कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। आप उसकी देखभाल करिए, चौकीदारी करिए,